तूने मेरी मटकी फोड़ दी, मेरी पत्नी की अस्थियां बिखेर दी। मैं तुझे श्राप देता हूं। नहीं। मोहन नगर का सूर्यवंशी राजा वीरेंद्र अपनी इकलौती पुत्री राजकुमारी मोनिका से बहुत स्नेह करते थे। एक दिन जब राजा जंगल की सैर पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी राजकुमारी उनके कक्ष में आती है। पिताजी, सुना है आज आप जंगल की सैर के लिए जा रहे हैं। हाँ बेटी, बिल्कुल सही सुना है। क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहती हो? जी हाँ पिताजी, जंगल की हरी भरी घास, रंग बिरंगी तितलियां, परिंदे, ये सब देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। हम जानते हैं तुम अब बड़ी हो गई हो, पर तुम्हारा मन अभी भी बच्ची जैसा ही है। हमें तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है। चलो, आज तुम्हारे साथ हम भी तुम्हारा बचपन फिर से जी लेंगे। राजा और राजकुमारी घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों जंगल पहुंच जाते हैं। राजकुमारी, हमारे साथ कुछ सिपाही भी आए थे, पर लगता है बातों में खोकर हम बहुत आगे निकल आए हैं। तो क्या हम और आगे बढ़ें पिताजी? नहीं बेटी, आना तो यहीं तक था। अच्छा होगा कि हम यहीं उनका इंतजार करें। पिताजी, हमें बहुत प्यास लगी है, हम पानी ढूंढ कर आते हैं। थोड़ा सब्र करो बेटी, सिपाही आते ही होंगे, उनके पास खाने पीने की चीजें होंगी। नहीं पिताजी, प्यास अब बहुत तेज हो गई है, हम अभी आते हैं। ठीक है, पर संभल कर जाना, ये जंगल बहुत बड़ा है। राजकुमारी पानी की तलाश में आगे बढ़ती है, लेकिन कहीं भी पानी दिखाई नहीं देता। तभी उसे एक पेड़ के नीचे रखा मटका दिखाई देता है। अरे, यहाँ मटका रखा है, शायद इसमें पानी हो। वह मटका उठाती है, लेकिन देखते ही चौंक जाती है। हे भगवान, ये तो अस्थियां हैं, मगर ये यहाँ क्यों रखी गई हैं? कौन हो तुम? तांत्रिक की आवाज सुनते ही राजकुमारी के हाथ से मटका गिरकर टूट जाता है। हे भगवान, मटका टूट गया, अब क्या होगा? दुष्टा, तूने मेरी मटकी फोड़ दी, मेरी पत्नी की अस्थियां बिखेर दी। मैं तुझे श्राप देता हूँ। नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए, मुझसे भूल हो गई है। आज सूरज की आखिरी किरण के साथ ही तू पत्थर की मूर्ति बन जाएगी और पूरा जीवन गुमनाम हवेली में गुजारेगी। इतने में राजा वीरेंद्र अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचते हैं। पिताजी, बाबा ने मुझे श्राप दे दिया है। बाबा, मेरी बेटी मासूम है, कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। अब तीर कमान से निकल चुका है, श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, इसका उपाय अवश्य है। कैसा उपाय बाबा, कृपया बताइए। राजा कुछ कह पाते उससे पहले ही सूरज की आखिरी किरण ढल जाती है। तेज आंधी चलती है और राजकुमारी रेत के तूफान के साथ गायब हो जाती है। जिस दिन कोई अपनी जान की परवाह किए बिना राजकुमारी को उस हवेली से बाहर निकालेगा, उसी दिन वो श्राप से मुक्त हो जाएगी। राजकुमारी, मेरी बेटी कहाँ चली गई? कोई उसे ढूंढो। श्राप लगते ही राजकुमारी मोनिका आंधी के साथ गुमनाम हवेली में पहुंच जाती है। हवेली वीरान, टूटी फूटी और रहस्यमयी थी। अंदर अंधेरा और चारों ओर डरावनी सरगोशियां गूंज रही थीं। ये मैं कहाँ आ गई? ये कैसी जगह है? अचानक तेज हवा चलती है और मोनिका पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। कई साल बीत गए। अब मोहन नगर की प्रजा उस हवेली को गुमनाम हवेली कहकर डरने लगी थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन नगर के पास के गांव में दो राजकुमारों का आगमन होता है, विक्रम सिंह और उसका छोटा भाई शिवम। भाई शिवम, यह जगह सचमुच बहुत अजीब है। देखो, गांव के लोग हमें कैसी नजरों से देख रहे हैं। हाँ भैया, शायद इसके पीछे कोई रहस्य होगा। क्यों न किसी बुजुर्ग से पूछें? दोनों भाई गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं। बाबा, आपसे कुछ पूछ सकते हैं? पूछो बेटा, तुम दोनों परदेशी लगते हो, यहाँ कैसे आना हुआ? हम यात्री हैं। सुना है यहाँ एक गुमनाम हवेली है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बच्चों, उस हवेली का नाम मत लो, वहाँ कोई नहीं जाता। जिसने भी जाने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा।
लेकिन बाबा, वहां ऐसा क्या है? कहते हैं कई साल पहले राजा वीरेंद्र की पुत्री मोनिका को एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। वह अब हवेली में पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। हवेली में प्रेत, चुड़ैल और अजीबोगरीब शक्तियां वास करती हैं। भाई शिवम, क्या तुमने सुना? यह वही चुनौती है जिसका हमें इंतजार था। भैया, आप सचमुच हवेली जाना चाहते हैं? ये बहुत खतरनाक है। भैया, हमें पहले पूरी सच्चाई जाननी होगी और शायद हमें किसी पंडित या साधु से मिलना चाहिए। विक्रम और शिवम उसी रात गुपचुप तरीके से गुमनाम हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। भैया देखो, ये हवेली कितनी भयानक है। टूटी दीवारें, अंधेरे में चमकती आंखें, ये जगह सचमुच डरावनी है। डर मत शिवम, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना होगा। दोनों हवेली के भीतर प्रवेश करते हैं। अचानक तेज हवा का झोंका आता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। घबराकर शिवम कहता है, भैया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? शांत रहो शिवम, अब जब हम आ ही गए हैं तो आगे बढ़ना ही होगा। अंदर अंधेरे में एक बड़ी पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है। वही राजकुमारी मोनिका की मूर्ति होती है। भैया देखो, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं लगती। इसमें जैसे जीवन की झलक है। हाँ शिवम, ये वही है राजकुमारी मोनिका जो तांत्रिक के श्राप की वजह से पत्थर बन गई है। जैसे ही विक्रम सिंह और शिवम राजकुमारी मोनिका की मूर्ति के पास पहुंचे, अचानक पूरी हवेली हिल उठी। हवा में अजीब सी गंध फैल गई और टिमटिमाते दियों की लौ अपने आप बुझ गई। भैया, ये सब अपने आप कैसे हो रहा है? डरो मत शिवम, यह सब किसी दुष्ट शक्ति का काम है। सावधान रहो। अचानक काले धुएं के बीच से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वही तांत्रिक अघोरनाथ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और हाथ में त्रिशूल था। कौन है तुम दोनों? किस हिम्मत से मेरी हवेली में कदम रखा है? मैं विक्रम सिंह और यह मेरा भाई शिवम है। हम सत्य की खोज में आए हैं। सत्य? हा हा हा, यहाँ कोई सत्य नहीं, केवल श्राप है, तड़प है और मेरी शक्ति है। तू ही वो पापी है जिसने राजकुमारी मोनिका को पत्थर की मूर्ति बना दिया। चुप। उस अभागी राजकुमारी ने मेरी साधना में बाधा डाली थी। मेरी पत्नी की अस्थियों का अपमान किया था, इसलिए मैंने उसे श्राप दिया कि वह युगों युगों तक इस हवेली में कैद रहेगी। इतना कहकर अघोरनाथ ने अपने मंत्रों से पूरी हवेली को हिलाना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक और परछाई उभरी, वही चुड़ैल चंद्रमुखी। उसकी हंसी से पूरा वातावरण कांप उठा। स्वागत है राजकुमारों, अब तुम्हारा भी यही हाल होगा। इस हवेली में जो आया वो कभी वापस नहीं लौटा। भैया, ये तो बहुत खतरनाक है। तलवार खींचते हुए विक्रम सिंह कहने लगा, शिवम, डरना मत। हमें मोनिका को इस श्राप से मुक्ति दिलानी ही होगी। अचानक मूर्ति के पास हल्की सी रोशनी चमकी, जैसे राजकुमारी मोनिका की आत्मा भीतर से पुकार रही हो। राजकुमार विक्रम, मेरी मुक्ति केवल सच्चे साहस, बलिदान और पवित्र प्रेम से ही हो सकती है। राजकुमारी, मैं वचन देता हूँ कि चाहे मुझे अपने जीवन की आहुति क्यों न देनी पड़े, मैं आपको इस श्राप से मुक्त कराऊंगा। मूर्ख, यह श्राप अटूट है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। अब तुम दोनों मेरी गिरफ्त में हो। तभी अचानक एक चमकता हुआ मोर प्रकट होता है। वही ज्ञानी बाबा जो मोर का रूप धरकर आते हैं। अघोरनाथ, तेरी काली शक्तियों का अंत अब निकट है। सत्य और धर्म की शक्ति को तू नहीं रोक पाएगा। ज्ञानी बाबा, तुम यहाँ? नहीं, यह असंभव है। विक्रम सिंह और शिवम, यदि तुम सचमुच राजकुमारी मोनिका को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। हर परीक्षा में तुम्हारे साहस और सच्चाई की परख होगी। ज्ञानी बाबा जो मोर के रूप में प्रकट हुए थे, अब अपने दिव्य स्वरूप में खड़े थे। उनके चेहरे से तेज झलक रहा था।
हवेली का सारा अंधेरा उनके प्रकाश से कांप उठा। राजकुमारों, मोनिका की मुक्ति सरल नहीं, तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। बाबा, ये तीनों परीक्षाएं कैसी होंगी? साहस की परीक्षा, बलिदान की परीक्षा, प्रेम की परीक्षा। पहली परीक्षा यही हवेली के भीतर है। अगर तुम उसमें सफल हो गए तो आगे की राह मिलेगी। भैया, ये तो राक्षसी सिंह है। डरना मत शिवम, यही हमारी पहली परीक्षा है। अगर तुम्हें राजकुमारी को मुक्त करना है तो पहले मुझे हराना होगा। भयानक युद्ध शुरू हुआ। विक्रम सिंह ने पूरे साहस से तलवार चलाई, लेकिन सिंह बार बार उस पर झपटता। शिवम ने हिम्मत जुटाकर अपने तीर कमान से वार किया। भैया, अब आखिरी वार तुम करो। जय माँ दुर्गा। तलवार की गूंजती चोट से सिंह जमीन पर गिर पड़ा और फिर धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। शाबाश राजकुमारों, तुमने साहस की परीक्षा पार कर ली। अब अगली परीक्षा की ओर चलो। बाबा ने फिर से मंत्र पढ़ा। इस बार राजमहल की ओर जाने वाला एक चमकता रास्ता खुला। वहां पहुंचकर दोनों राजकुमारों ने देखा कि जमीन पर एक प्याला रखा है जिसमें अमृत जैसा द्रव्य भरा था। यह दूसरी परीक्षा है। इस प्याले में अमृत नहीं बल्कि अग्नि है। इसे पीना मतलब अपने जीवन का बलिदान देना। देखना है कि कौन अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार है। भैया, अगर हमने इसे पी लिया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। शिवम, अगर हमारी कुर्बानी से राजकुमारी मोनिका को मुक्ति मिलती है तो यह बलिदान स्वीकार है। इतना कहकर विक्रम सिंह ने प्याला हाथ में उठा लिया। शिवम ने रोका। नहीं भैया, मैं छोटा हूँ, बलिदान मेरा होना चाहिए। आप राज्य के उत्तराधिकारी हैं। नहीं शिवम, बलिदान वही देगा जिसकी जिम्मेदारी बड़ी है। जैसे ही विक्रम सिंह प्याला पीने वाले थे, अचानक वह अमृत में बदल गया और दोनों के पैरों के पास फूल बरसने लगे। यही इस परीक्षा का रहस्य था। असली बलिदान मन का होता है, शरीर का नहीं। तुम दोनों ने सच्ची निष्ठा दिखाई। परीक्षा सफल हुई। इतना कहकर पूरा दृश्य बदल गया। सामने एक जादुई दर्पण प्रकट हुआ जिसमें राजकुमारी मोनिका मुस्कुराती हुई दिखाई दी। साहस और बलिदान की परीक्षा पूरी करने के बाद अब राजकुमारों के सामने सबसे कठिन कसौटी थी, प्रेम की परीक्षा। सामने जादुई दर्पण चमक रहा था जिसमें राजकुमारी मोनिका की छवि दिखाई दे रही थी। ज्ञानी बाबा गंभीर स्वर में कहने लगे, राजकुमारों, यह दर्पण धोखा भी दिखा सकता है और सच्चाई भी। तीसरी परीक्षा में यह देखना है कि कौन मोनिका से सच्चा प्रेम करता है, स्वार्थ से नहीं, दिल से। अचानक दर्पण के भीतर से 3 रूप उभरे। एक मोनिका रोती हुई, दूसरी मोनिका हंसती हुई, तीसरी मोनिका पत्थर बनी हुई। भैया, इनमें से असली मोनिका कौन सी है? यही तो परीक्षा है शिवम। असली राजकुमारी पहचाननी होगी। सावधान, अगर तुमने गलत मोनिका को चुना तो श्राप हमेशा के लिए अटूट हो जाएगा। शिवम पहले आगे बढ़ा। उसने रोती हुई मोनिका को देखकर कहा, भैया, मेरा मन कहता है कि रोती हुई ही सच्ची मोनिका है, क्योंकि कैद और श्राप में वही दुखी होगी। अब विक्रम सिंह आगे बढ़े। उन्होंने गहरी नजर से तीनों छवियों को देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, शिवम, असली मोनिका वह है जो पत्थर बनी हुई है, क्योंकि वही तो बाबा के श्राप की कैद में है। हंसती और रोती हुई छवियां तो सिर्फ भ्रम है। जैसे ही विक्रम सिंह ने हाथ जोड़कर पत्थर बनी मोनिका को प्रणाम किया, दर्पण अचानक टूट गया और तेज प्रकाश फैल गया। राजकुमार विक्रम सिंह, आपके प्रेम और सच्चाई ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। मोनिका के पत्थर का आवरण टूट गया और वह अपने वास्तविक रूप में सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। भैया, देखो, राजकुमारी मुक्त हो गई। ये सब ईश्वर की कृपा और सच्चे प्रेम की शक्ति है। शाबाश राजकुमारों, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली। अब हवेली का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। आज से यह हवेली अंधकार नहीं
प्रकाश का घर बनेगी। राजकुमार विक्रम सिंह और राजकुमारी मोनिका का विवाह धूमधाम से हुआ। शिवम को राज्य का सेनापति बनाया गया। गांव वाले अब हवेली को प्रकाश महल कहने लगे और इस तरह सत्य, साहस, बलिदान और सच्चे प्रेम ने श्रापित हवेली को नई पहचान दी। श्राप टूट चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजमहल में उत्सव का माहौल था। राजा वीर प्रताप और महारानी चंद्रमुखी गर्व से अपने पुत्रों को देख रहे थे। शिवम, आज तुम दोनों ने जो किया है वह हमारे वंश को सदैव गौरवान्वित करेगा। मेरी बेटी जैसी मोनिका अब बहू बनकर आई है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। कुछ दिनों तक सब कुछ सुख शांति से चलता रहा, लेकिन अंधकार हमेशा प्रकाश को चुनौती देता है। गुमनाम हवेली से श्राप मिटा था, पर तांत्रिक अघोरनाथ की आत्मा भस्म नहीं हुई थी। एक रात घना कोहरा छा गया। उसी कोहरे के बीच हवेली की टूटी दीवारों से एक छाया उभरी। वह अघोरनाथ की आत्मा थी। हा हा हा, मूर्ख राजकुमारों, तुमने श्राप तोड़ दिया, पर मेरी शक्ति का अंत नहीं हुआ। अब मोनिका तो तुम्हें मिल गई, पर मैं तुम्हारे वंश का सर्वनाश करूंगा। महल के बाहर सैनिकों ने अचानक अजीब घटनाएं देखनी शुरू कर दी। कुएं का पानी सूखने लगा, खेतों की फसल जलने लगी और रात को बच्चों के रोने की आवाजें हवेली से आने लगी। भैया, लगता है अघोरनाथ की आत्मा लौट आई है। हाँ शिवम, यह हमारी परीक्षा का नया अध्याय है। अगर हमने इस बार उसे नहीं रोका तो पूरा मोहन नगर संकट में पड़ जाएगा। नहीं, मैं उस भयावह अघोरनाथ को फिर से सब पर हावी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। बिल्कुल, श्राप टूट चुका है, लेकिन अघोरनाथ की आत्मा को शांत करना अभी बाकी है। इसके लिए तुम्हें रत्नखेड़ी के जंगल में छुपा त्रिशक्ति रत्न लाना होगा। वही उस दुष्ट आत्मा को सदा के लिए बांध सकता है। इस प्रकार एक नई यात्रा शुरू हुई। राजकुमार विक्रम सिंह, शिवम और राजकुमारी मोनिका के साथ अब पूरा राज्य फिर से अंधकार और प्रकाश की लड़ाई में उतरने वाला था। राजकुमार विक्रम सिंह, शिवम और राजकुमारी मोनिका ज्ञानी बाबा की बात मानकर रत्नखेड़ी के जंगल की ओर निकल पड़े। यह जंगल साधारण नहीं था। यहाँ हर पेड़, हर नदी और हर पत्थर किसी रहस्य को समेटे हुए था। भैया, ये जंगल खतरों से भरा है, लेकिन अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। सही कहा शिवम, हमारे कदम अब रुक नहीं सकते। मोहन नगर की सुरक्षा हमारे साहस पर टिकी है। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैंने श्राप सहा है। अब मैं किसी और को अघोरनाथ की छाया में नहीं देख सकती। तीनों घोड़े जंगल की ओर दौड़ते गए। रास्ते में अचानक गहरी धुंध छा गई। पेड़ों के बीच से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ये कैसी आवाजें हैं? कोई हमें देख रहा है। जो भी है, सामने आ जाए। तभी सामने तीनों को अलग अलग रास्ते दिखने लगे। हर रास्ते पर मोनिका की ही छवि खड़ी थी। ये क्या? तीन मोनिका? असली कौन है? विक्रम, मेरे साथ आओ, यही सही रास्ता है। नहीं, मुझे चुनो, वरना तुम हमेशा के लिए भटक जाओगे। रुको, धोखा मत खाना, मैं असली हूँ। तीनों जैसे जैसे आगे बढ़े, जंगल और अंधकारमय होता गया। अचानक सामने एक गुफा दिखी। गुफा के द्वार पर एक विशाल पत्थर पर लिखा था, सच्चे दिल और निष्कलंक आत्मा वाला ही भीतर प्रवेश कर सकता है। जहाँ त्रिशक्ति रत्न छिपा है, हमें एकजुट होकर ही इसे पाना होगा। भीतर चमकता हुआ रत्न दिखाई दिया, लेकिन उसके चारों ओर आग का घेरा था। रत्न तो सामने है, पर हम इसे छू भी कैसे सकते हैं? याद रखो, त्रिशक्ति रत्न केवल त्याग और निस्वार्थ भावना से पाया जा सकता है। आग से गुजरने वाला वही होगा जो अपने प्राणों की परवाह न करे। तो मुझे जाने दो। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भाई और बहन की रक्षा करूं। नहीं शिवम, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मुझे जाना होगा। मैंने ही अघोरनाथ का श्राप झेला है। अब उसकी आत्मा को रोकना भी मेरा ही धर्म है। मोनिका ने हिम्मत जुटाई और आग के घेरे में कदम रखा। अचरज की बात, आग उसे छू भी नहीं पाई। वह सीधे रत्न तक पहुंची और उसे उठा लिया।
रत्न हाथ में आते ही आग का घेरा गायब हो गया और पूरी गुफा रोशनी से जगमगा उठी। मोनिका, तुम सचमुच इस राज्य की शक्ति हो। अब अघोरनाथ की हार तय है। लेकिन यह आसान नहीं था। रत्न मिल चुका था, पर अघोरनाथ की आत्मा और भी प्रचंड होकर उनका इंतजार कर रही थी। त्रिशक्ति रत्न अब राजकुमारी मोनिका के हाथ में था। गुफा की रोशनी बुझी ही थी कि अचानक पूरा आकाश काला हो गया। बिजलियां चमकने लगीं और जमीन कांप उठी। भैया, ये तूफान ये साधारण नहीं है। लगता है अघोरनाथ को रत्न मिल जाने की खबर हो गई है। सही कहा शिवम, अब वह खुद सामने आएगा। तभी हवा में काली धुंध फैल गई। उस धुंध से भयानक हंसी गूंज उठी। हाँ, तो तुम तीनों ने त्रिशक्ति रत्न पा ही लिया, लेकिन भूल गए कि यह शक्ति मेरी ही बनाई गई है। अब ये तुम्हें नष्ट कर देगी। नहीं अघोरनाथ, ये रत्न अब तुम्हारा नहीं, यह न्याय और सत्य की रक्षा करेगा। दोनों भाई आगे बढ़े और तलवारों से अघोरनाथ की अग्नि वर्षा रोकने लगे, परंतु अघोरनाथ की शक्ति बहुत प्रबल थी। तुम्हारी तलवारें मेरी आत्मा को छू भी नहीं सकती। अब देखो मेरी असली ताकत। उसने काली आंधी चलाई। विक्रम और शिवम हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़े। नहीं, तुम दोनों हार नहीं सकते। यह रत्न सिर्फ हथियार नहीं, यह हमारी आत्मा की शक्ति है। मोनिका ने त्रिशक्ति रत्न को दोनों हाथों से उठाया और आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे दिव्य शक्ति, हमें अन्याय से लड़ने की ताकत दो। रत्न तेजी से चमकने लगा। उसकी रोशनी ने पूरे आकाश को उजाला कर दिया। नहीं, यह असंभव है। ये रत्न मेरी आज्ञा के बिन कुछ नहीं। तभी आसमान से अघोरनाथ के ऊपर बिजली गिरी। हज नहीं, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता। पर त्रिशक्ति रत्न की रोशनी ने उसकी आत्मा को जलाकर भस्म कर दिया। धुंध छट गई, आकाश साफ हो गया। भैया, वो खत्म हो गया। हाँ शिवम, आज मोहन नगर का भविष्य सुरक्षित हो गया। न्याय की जीत हुई है। माँ, पिता की आत्मा अब शांति पाएगी। तीनों नगर में लौटे लोगों ने उनका स्वागत किया। राजा वीर प्रताप को अपने दोनों बेटों और बहू पर बहुत गर्व हुआ। बेटी, आज तूने सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति न पुरुष में होती है न स्त्री में, बल्कि सच्चाई और साहस में होती है।